जय श्री राम। स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रामायण का वो दृश्य तो हम सबके मन में बसा है, जहां नल और नील पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में तैरा रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी उस पल के बारे में सुना है जब स्वयं भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंका, पर वो पत्थर तैरने के बजाय तुरंत डूब गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान के हाथों के स्पर्श में वो शक्ति नहीं थी जो उनके नाम के अक्षरों में थी? या फिर इसके पीछे हनुमान जी का वो अद्भुत रहस्य छिपा था, जिसे सुनकर स्वयं प्रभु राम भी भावुक हो गए थे? आज की इस वीडियो में हम राम नाम की महिमा के उसी गहरे रहस्य को जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे उस नन्ही गिलहरी के उस अटूट समर्पण की, जिसने पूरी वानर सेना को हैरान कर दिया था। आज का ये प्रसंग सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जीवन की हर मुश्किल से पार पाने का एक महामंत्र है। तो चलिए भक्ति के इस अलौकिक सफर को शुरू करते हैं। त्रेता युग के उस पावन समय में, जब अधर्म का विनाश करने और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे थे, तब एक अत्यंत अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। सामने मीलों तक फैला हुआ अनंत और अथाह नीला समुद्र एक ऐसी बाधा बना हुआ था जिसे पार करना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन लग रहा था। तभी समुद्र देव के सुझाव पर नल और नील के मार्गदर्शन में पत्थरों से एक विशाल सेतु यानी पुल बनाने का काम शुरू किया गया। वानर सेना के हजारों वीर योद्धा, जिनमें अंगद, सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जैसे महान बलशाली शामिल थे, आसपास के ऊंचे पर्वतों से भारी शिलाएं और विशाल चट्टानें उखाड़ कर ला रहे थे। इस पुल के निर्माण के दौरान पूरी सृष्टि ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे देख देवता भी चकित रह गए। वानर सेना के सैनिक उन पत्थरों पर पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ राम नाम लिखते, और जैसे ही उन्हें गहरे समुद्र में प्रवाहित करते, वे भारी भरकम पत्थर डूबने के बजाय पानी की सतह पर किसी हल्की नाव की तरह तैरने लगते थे। यह दृश्य अविश्वसनीय था। पत्थर अपनी जड़ प्रकृति और भारी वजन के बावजूद राम नाम के दिव्य प्रभाव से पानी पर टिके हुए थे। पूरी वानर सेना में जय श्री राम के नारों की गूंज उठी, और हर वानर के मन में ये पक्का भरोसा हो गया कि भगवान के नाम के सहारे दुनिया की हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दूर खड़े होकर अपनी सेना के इस अद्भुत प्रेम और अपने नाम के इस महा चमत्कार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में एक कोमल और मानवीय जिज्ञासा उठी कि यदि मेरे नाम के अक्षरों में इतनी प्रचंड शक्ति है कि वे भारी पत्थरों को भी डूबने नहीं दे रहे, तो निश्चित ही मेरे साक्षात शरीर और मेरे कोमल हाथों के स्पर्श में इससे भी कहीं अधिक दिव्य और अमोघ शक्ति होनी चाहिए। इसी बात को गहराई से परखने और इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए प्रभु राम एक दिन सूर्योदय से पूर्व, जब पूरी सेना और भाई लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, समुद्र के एक अत्यंत शांत और सुनसान किनारे पर अकेले चले गए। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और केवल समुद्र की लहरों की तेज गर्जना सुनाई दे रही थी। प्रभु ने किनारे से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूरे विश्वास के साथ उसे पानी की लहरों पर फेंका, लेकिन वो पत्थर क्षण भर में ही बुदबुदाहट के साथ डूबकर समुद्र की गहराई में समा गया। राम जी को लगा कि शायद पहले प्रयास में कोई कमी रही होगी, इसीलिए उन्होंने एक और बड़ी शिला उठाई और उसे पूरे संकल्प के साथ जल में डाला, पर वो भी तुरंत डूब गई। प्रभु बड़े विस्मित हुए और उनके मन में थोड़ा संकोच भी आया कि मेरे नाम से तो जड़ पत्थर तैर रहे हैं, पर मेरे हाथों से फेंके हुए पत्थर डूब क्यों रहे हैं? क्या मेरे स्पर्श में वो शक्ति नहीं है जो मेरे नाम के अक्षरों में छिपी है? वे अकेले तट पर खड़े होकर इसी गहरे प्रश्न पर विचार करने लगे और उनके ललाट पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इसी समय वहां भक्ति की एक और बहुत ही मर्मस्पर्शी मिसाल देखने को मिली, जिसे नन्ही गिलहरी के प्रसंग के रूप में जाना जाता है।
जब हनुमान और सुग्रीव जैसे महाबली योद्धा अपनी प्रचंड शक्ति से बड़े बड़े पहाड़ उठा रहे थे, तब एक नन्ही सी गिलहरी भी अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार राम कार्य में मदद करना चाहती थी। वह बार बार समुद्र के खारे पानी में भीगती और फिर तट की गीली रेत पर लौटकर अपने नन्हे शरीर पर बालू के कण चिपका लेती। इसके बाद वह सेतु के पत्थरों के पास जाकर अपने शरीर को जोर से झाड़ देती, ताकि पत्थरों के बीच की छोटी छोटी दरारें उस रेत से भर जाए और पुल अभेद्य और मजबूत बन सके। कुछ वानरों ने उसे छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाया और उसे रास्ते से हटने को कहा, लेकिन जब प्रभु राम की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने बड़े प्यार से उस गिलहरी को अपनी कोमल हथेलियों पर उठा लिया। प्रभु ने सबको सिखाया कि सेवा का मूल्य उसकी शक्ति या आकार से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए सच्चे और निस्वार्थ भाव से होता है। प्रभु ने बड़े अनुराग से गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 अंगुलियां फेरी और मान्यता है कि आज भी गिलहरियों के शरीर पर दिखने वाली धारियां श्री राम के उसी आशीर्वाद का प्रतीक है। यह दृश्य सबको यह शिक्षा दे रहा था कि भगवान की नजर में हर छोटा प्रयास भी बहुत कीमती होता है। राम जी अभी भी किनारे पर खड़े पत्थरों के डूबने के रहस्य पर गहराई से विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी अपनी अनन्य भक्ति के कारण हमेशा एक छाया की तरह प्रभु के साथ रहते थे। पट्टान के पीछे छिपकर राम जी की इस पूरी लीला का अवलोकन कर रहे थे। जब राम जी की नजर अचानक हनुमान जी पर पड़ी तो वे थोड़े लज्जित हुए और उन्होंने अपनी दुविधा हनुमान जी के सामने रख दी। राम जी ने पूछा, क्या तुम यह सब देख रहे हो? मेरे नाम वाले पत्थर तो पानी पर शान से तैर रहे हैं, पर जब मैं खुद अपने हाथों से पत्थर फेंकता हूं तो वे डूब क्यों जाते हैं? क्या कारण है कि मेरा सीधा स्पर्श उन पत्थरों को नहीं तैरा सका? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर और नेत्रों में भक्ति के आंसू भरकर बहुत ही सुंदर और ज्ञान भरी बात कही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे करुणा सागर, हे त्रिलोकीनाथ, आप इसमें हैरान क्यों होते हैं? सच तो यह है कि जिसे आप स्वयं अपने हाथों से पकड़ लेते हैं या जिसे आप अपनी शरण में ले लेते हैं, उसे तो दुनिया की कोई भी ताकत कभी डुबो ही नहीं सकती। लेकिन हे स्वामी, विचार कीजिए कि जिसे आप स्वयं अपने हाथों से छोड़ देते हैं या जिसे आप अपने संरक्षण से मुक्त करके खुद से दूर फेंक देते हैं, उसे इस अथाह संसार में डूबने से भला कौन बचा सकता है? जिसे राम ने ही अपने हाथों से छोड़ दिया, उसका डूबना तो अटल सत्य ही है। हनुमान जी का तर्क यह था कि पत्थर का स्वभाव ही डूबना है, लेकिन राम नाम का सहारा उसे तैरने की असंभव शक्ति प्रदान करता है। जब प्रभु ने स्वयं पत्थर को हाथ से छोड़कर दूर फेंका तो उस पत्थर ने अपना एकमात्र दिव्य सहारा खो दिया और वो अपनी मूल प्रकृति के कारण पानी की गहराई में चला गया। हनुमान जी की यह विलक्षण बुद्धिमानी और अगाध भक्ति देखकर श्री राम का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके नाम की महिमा स्वयं उनसे भी बढ़कर है और उनके भक्त उनसे भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। प्रभु ने भाव विभोर होकर हनुमान जी को गले लगा लिया और उन्हें बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दिया। ये पूरा प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि जीवन के कठिन संघर्षों और चुनौतियों के समुद्र में जब हमारा अपना अहंकार, बुद्धि या सीमित मेहनत काम नहीं आती, तब राम नाम का सहारा ही वो दिव्य नौका बनती है जो हमें हर संकट से सुरक्षित पार उतार देती है। विश्वास और समर्पण हो तो जड़ पत्थर भी तैर सकते हैं और दुनिया का सबसे कठिन काम भी पूर्ण हो सकता है। इसका अंतिम सार यही है कि राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि जो भक्त भगवान की शरण में रहकर निरंतर उनका नाम जपता है, वो हमेशा उनकी अभेद्य सुरक्षा में रहता है और जीवन की किसी भी मुश्किल में कभी डूबता नहीं है। ये नाम ही वो दिव्य सेतु है जो हमें न केवल समुद्र के पार
बल्कि जन्म मरण के भवसागर से भी सदा के लिए मुक्त कर देता है। जिसे प्रभु थाम ले वो अमर हो जाता है, और जिसे वो छोड़ दे उसे अपने पतन की ओर जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, राम नाम की महिमा का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, असली शक्ति केवल पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास में ही छिपी है। बात में सिद्ध कर दिया कि जिसे प्रभु अपनी शरण में ले लेते हैं वो कभी डूब नहीं सकता, और जिसे वो त्याग दे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आज की यह प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई होगी। उस नन्ही गिलहरी की तरह हमारा भी छोटा सा प्रयास प्रभु के चरणों में समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन प्रसंग का लाभ उठा सके। हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और खुश रहें।